साल 2022 एक वाइकिंग क्रूज शिप समंदर के एक एरिया से गुजर रहा था कि एक अचानक बहुत बड़ा तूफान आया और एक बहुत ऊंची लहर उठी और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। एक 62 साल की औरत वहां अपनी जान की बाजी हार गई और बहुत से लोग जख्मी हुए। ये है ड्रेक पैसेज, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक सी रूट है, जिसको हजारों साल से ट्रैवलर्स अवॉइड करते रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस एरिया में 800 से ज्यादा जहाज डूब चुके हैं और तकरीबन 20,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहुत से माहिरीन के मुताबिक पनामा कैनाल को बनाने का मकसद अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट को एक शॉर्ट रूट से वेस्ट कोस्ट और बाकी दुनिया और कॉन्टिनेंट से मिलाना था। मगर इस कैनाल को बनाने की वजह सिर्फ यही नहीं थी। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि सारे शिप्स अंटार्कटिका और केप हॉर्न के दरमियान इस 800 किलोमीटर के एरिया को अवॉइड करके इसका अल्टरनेटिव बनाना चाहते थे। ये वो पॉइंट है जहां पैसिफिक ओशन और सदर्न ओशन आपस में मिलते हैं। लेकिन इस एरिया को ड्रेक पैसेज क्यों कहते हैं, और जहां पर आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग यहां से गुजरना ही नहीं चाहते? 15वीं सदी में फ्रांसिस ड्रेक नामी एक डाकू ने पूरे अटलांटिक ओशन पर कंट्रोल बनाया हुआ था। ये वो दौर था जब स्पेनिश और ब्रिटिशर्स नए नए खित्ते ढूंढ रहे थे और दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिश में थे। फ्रांसिस को ब्रिटिश एम्पायर की बहुत सपोर्ट हासिल थी और इसकी वजह ये थी कि वो अफ्रीकन और दीगर ममालिक के लोगों को लूटा करता था और वहां के लोगों को ब्रिटिशर्स का गुलाम बना दिया करता था। फ्रांसिस को ब्रिटिशर्स की बहुत सपोर्ट हासिल थी और वो ब्रिटिशर्स के बहुत काम आया करता था। इस वक्त साउथ अमेरिका पर स्पेन का कंट्रोल था और ब्रिटिशर्स ने फ्रांसिस ड्रेक को वहां भेजा ताकि वो वहां स्पेन का कंट्रोल खत्म करके ब्रिटिश कंट्रोल का आगाज करे। उन्होंने प्लान किया कि फ्रांसिस ईस्ट अमेरिका और साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन के तमाम एरियाज पर अटैक करेगा और फिर तमाम कोस्ट लाइन के एरिया पर कब्जा करके ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में दे देगा। दिसंबर 1577 में ड्रेक 200 लोगों के साथ इस सफर पर 5 जहाजों पर रवाना हुआ। वो अभी अर्जेंटीना पहुंचा था कि उसके लोगों में आपस में लड़ाई पड़ गई। उसने अर्जेंटीना में ही ये लड़ाई करने वाले और फूट डालने वाले 40 लोगों को फांसी दे दी और फिर 3 जहाजों पर दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। वो पैसिफिक ओशन में जैसे ही पहुंचा तो बहुत बड़ा समुद्री तूफान और बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से ये 3 जहाज एक दूसरे से अलहदा हो गए। उनमें से एक जहाज वालों ने सोचा कि शायद बाकी लोग मारे गए हैं, तो वो वापस ब्रिटिश की तरफ रवाना हो गए। दूसरा जहाज इस ड्रेक पैसेज में गुम हो गया और दोबारा ना मिला। ड्रेक भी इस जगह पर पहुंच गया था, लेकिन मौसम को देखकर वो पीछे हट गया। इस वक्त तक किसी को भी इस खतरनाक पॉइंट का पता नहीं था। ड्रेक ने वहां से शिप वापस मोड़ी और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में जितने भी इलाके आए वो सब इलाके लूटता हुआ सीधा सैन फ्रांसिस्को जा पहुंचा। और फिर वो वापस ब्रिटेन नहीं जा सका क्योंकि इसको डर था कि वो दोबारा इस जगह पर न फंस जाए। इसलिए उस जगह का नाम ड्रेक पैसेज रखा गया, क्योंकि ड्रेक ही वो पहला इंसान था जो शिप लेकर इस जगह पर पहुंचा था। ड्रेक को लगता था कि इस पॉइंट के आगे कोई और दुनिया है या कोई और आइलैंड है। असल में इस ड्रेक पैसेज से आगे अंटार्कटिका है। इसको हजारों साल पहले द अननोन सदर्न लैंड कहा जाता था। 17वीं सदी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर मिस्टर जेम्स कुक इसी सदर्न लैंड को ढूंढने के लिए ही निकला था। वो ये सारा ओशन क्रॉस करके साउथ ओशन में जा पहुंचा, मगर उसे वापसी पर ड्रेक पैसेज में बहुत खतरनाक हादसा पेश आया। उसकी शिप इसी जगह फंस गई थी और वो बहुत मुश्किल से इस एरिया से शिप को निकालकर अपनी और अपने साथियों की जान बचाकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। ये उस दौर का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर माना जाता था, लेकिन ये दोबारा कभी उस तरफ नहीं गया।
क्योंकि ये भी डर चुका था इस एरिया की खतरनाक लहरों को देखने के बाद। लेकिन इस एरिया में आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ से कोई नहीं गुजरता। दोस्तों, इस जगह पर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन मिलते हैं। ये वो जगह है जहां अंटार्कटिका के ठंडे ओशन और पैसिफिक और अटलांटिक के गर्म ओशन आपस में मिलते हैं, और इस मिलाप से पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस तेज फ्लो की वजह से समंदर की लहरें 60 से 80 फीट तक चली जाती हैं, जो किसी भी जहाज के लिए खतरनाक है। गर्म और ठंडे पानी के मिलने की वजह से यहाँ खतरनाक साइक्लोन्स भी आते हैं, और फिर अंटार्कटिका से आने वाले ठंडे पानी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये पॉइंट दुनिया का सबसे रिमोट एरिया भी है, क्योंकि इससे आगे अंटार्कटिका है जहाँ कोई आबादी नहीं और इसके इर्द गिर्द सब खतरनाक समंदर ही है। इसलिए ये जगह मौत के मुंह में जाने के बराबर है। इसी वजह से जेम्स कुक ने कहा था कि सदर्न सी में जाने का रिस्क कोई ना ले, क्योंकि ये डेथ वैली है। 20वीं सदी के आते ही एक्सप्लोरेशन पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई, और हर मुल्क चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा जगह एक्सप्लोर करे और अपनी हुकूमत बढ़ाए। 20वीं सदी में सब एक्सप्लोरर साउथ पोल को डिस्कवर करना चाहते थे। 1914 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर मिस्टर अर्नेस्ट ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का इरादा किया और निकल पड़ा, लेकिन यहाँ आकर उसका शिप फंस कर तबाह हो गया। यहाँ से उसने 5 साथियों समेत एक छोटी सी बोट पर किसी आइलैंड की तलाश में सफर शुरू किया, जहाँ से उसको हेल्प मिल सके। तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचा, मगर 1 महीने में उसका हाल बहुत बुरा हो गया था। उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। उसने फिर इस ड्रेक पैसेज के बारे में लिखा था कि दिस इज द वर्स्ट एंड मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड्स ओशंस। इसके बाद अप्रैल 2012 में एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन भी अपने क्रूज शिप पर यहां से गुजर रहा था कि अचानक तूफान आया, और 100 फुट से भी ऊंची लहरों ने इस जहाज को अंटार्कटिका में घसीट दिया। वहां से उन्होंने रेस्क्यू अपील भेजी, और फिर चिली की रेस्क्यू टीम्स ने उनको बचा लिया। पिछले 10 साल में यहाँ ऐसे कई खतरनाक वाकयात हो चुके हैं, और 10 साल से पहले भी बहुत वाकयात का इस जगह को सामना करना पड़ा है। अब शिप्स को मॉडर्नाइज कर दिया गया है और अब एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, लेकिन आज के इस दौर में भी यहाँ से शिप्स गुजरने में अवॉइड करते हैं, और करीब ही स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के तंग रूट से गुजरना प्रेफर करते हैं। वहां भी मौसम बहुत खराब होता है, लेकिन ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। पनामा कनाल से पहले इस रूट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल न होने के बराबर है, और ये रूट वीरान हो चुका है। ड्रेक पैसेज समंदर के नो गो एरियाज में से एक है, और ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। अब पनामा कैनाल के खत्म होने का बहुत खतरा है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे, और अगर ऐसा होता है तो एक दफा दोबारा से ये रूट आबाद हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।